बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने करोड़ों का सट्टा पकड़ा है। क्रिकेट मैच पर यह सट्टा करवाया जा रहा था। हाई वोल्टेज एशिया कप में भारत वर्सेस पाक और इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इसे लेकर ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रही थी। इंदौर क्राइम ब्रांच थाना राजेंद्र नगर ने पूरी कार्रवाई की है। आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 7 मोबाइल, 1 टैबलेट, 2 रजिस्टर, 1 लैपटॉप, 1 पेन ड्राइव। इसमें करोड़ों का हिसाब किताब भी मिला है। राजेंद्र नगर इलाके के शिव सागर कॉलोनी में ये सट्टेबाजी चल रही थी। क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाया जा रहा था। हाई प्रोफाइल मुकाबला भारत वर्सेस पाकिस्तान, इसके अलावा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इसे लेकर गैम्बलिंग, सट्टेबाजी का यह खेल पुलिस को इसकी लीड मिली और फिर यह बड़ी कार्रवाई की गई। ऑनलाइन सट्टा पकड़ा गया है। करोड़ों के हिसाब किताब के दस्तावेज भी मिले हैं, इनकी भी पड़ताल की जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच का यह पूरा एक्शन है। क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलवाया जा रहा था। हाई वोल्टेज एशिया कप, पूरी दुनिया की निगाहें जिस पर होती है। भारत बनाम पाक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इस पर यह ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रही थी। 7 मोबाइल मिले हैं, 1 टैबलेट, 2 रजिस्टर, 1 लैपटॉप, 1 पेन ड्राइव। करोड़ों का हिसाब किताब बरामद हुआ है। इसकी भी पड़ताल की जा रही है। शिव सागर कॉलोनी में यह खेल चल रहा था। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पूरी जानकारी विस्तार से, कुल कितनी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? इस मामले में अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इंदौर के थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में सट्टा संचालित हो रहा था। इनके पास से पैसे भी मिले हैं, पैसों का हिसाब पुलिस कर रही है। इसमें 2 आरोपियों की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। इनके पास में कई मोबाइल, लैपटॉप और इनकी डायरियां भी खंगाली जा रही है, जिसमें कि बड़ा हिसाब मिला है। करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिसाब इनके पास से अभी तक में पुलिस ने निकाला है। और ये लोग भारत वर्सेस पाकिस्तान और इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे और इनके कहां तार जुड़े हुए हैं, पुलिस अब इसकी भी जानकारी निकाल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। और अब इंदौर से बड़ी खबर। भारत पे के पूर्व सह फाउंडर अशनीर ग्रोवर के बिगड़े बोल। उन्होंने कहा कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वे खरीदा है, सड़कों से रैपर उठाना, सफाई नहीं होती। इंदौर में जीटो के कार्यक्रम में अशनीर ने तमाम बातें कही। इसके बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इंदौर के साथ साथ इंदौर वासियों का यह अपमान, ये उन्होंने कहा। इस तरह की टिप्पणी करने पर अशनीर ग्रोवर के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज करवाई जाएगी। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि 3 साल 4 साल सुन लिया इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है। तुमने सामने में सर्वे खरीदा है, सीधी सी बात है। अरे भाई, नीलेश में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं देते, मलबे को भी देते हैं। और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। सवाल उठाने पर, अवार्ड पर उंगली उठाने पर इंदौर के महापौर और सांसद, उन्होंने संज्ञान लिया है। यह भी कहा है कि अशनीर ग्रोवर के खिलाफ मानहानि का केस लाया जाएगा। इंदौर की जनता और सफाई कर्मियों का यह अपमान है। बहुत ही निंदनीय है और ये इंदौर की जनता का अपमान है। हमारे उन सफाई मित्रों का अपमान है जो दिन रात, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश में लगे रहते हैं। आज हम लगातार 6 बार नंबर 1 आ रहे हैं देश में। ये तभी संभव है कि सबने मिलकर स्वच्छता में नंबर 1 देश को शहर को किया है। और इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया वो देते हैं बहुत निंदनीय है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और प्रकरण दर्ज होना चाहिए। जो वीडियो के आधार पर आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, वो वीडियो मैंने भी देखा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो आयोजक इस प्रकार के बड़बोले, फ्रॉड और बिना ज्ञान के बात करने वाले लोगों को बुलाने से बचें। दूसरा, उनका ये वक्तव्य
इंदौर की मेहनत का और सबसे ज्यादा इंदौर की जनता और सफाई मित्रों का अपमान है और इस अपमान के खिलाफ हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, मानहानि का नोटिस भी देंगे। और अब श्योपुर से बड़ी खबर, उत्कृष्ट बालिका छात्रावास की छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। छात्रावास के कमरे में फांसी इसने लगाई है। कलेक्टर संजय कुमार, एसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा है। पुलिस पर ही छात्रा को टॉर्चर करने के आरोप हैं। शहर के उत्कृष्ट बालिका छात्रावास की ये पूरी घटना है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां चौरई के पास एक चलती बस में आग लग गई। टायर फटने के चलते यह हादसा हुआ और देखते ही देखते आग ने इस बस को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि सभी यात्रियों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। लग्जरी ये बस है निजी ट्रेवल्स की। छिंदवाड़ा से ये बस जबलपुर जा रही थी और उसी दौरान ये आग लगने की घटना सामने आई। पहले टायर फटा, टायर फटने के बाद आग लगी और देखते ही देखते पूरी बस को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। खबर रायपुर से, ठगों का नया पैंतरा। एआई वीडियो बनाकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो बनाकर ठगी की जानकारी दी। एनर्जी कंपनी बनाई, लाखों की ठगी की, कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया और ठगने के बाद वीडियो भी जारी किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यह वीडियो तैयार किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मैं बहुत बड़ी फ्रॉड हूं, भरोसे के लिए शुक्रिया। तो एआई का इस्तेमाल लगातार आप इससे लेकर न्यूज़ 18 भी आपको हमेशा ये बताता है, चेताता है कि किस तरह से ठगी की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो तैयार करके पहले तो ठगी की गई, ठगी के बाद ये वीडियो जारी कर ये जानकारी दी गई, ये भी कहा गया मैं बहुत बड़ी फ्रॉड हूं, भरोसा करने के लिए शुक्रिया। खबर अंबिकापुर से, एटीएम कार्ड बदलकर 60,000 की हेर फेर कर ली गई। मदद का झांसा दिया गया, एटीएम कार्ड बदला गया और 2 बार में यानी 30-30 हजार करके खाते से 60,000 उड़ा लिए गए। पीड़ित ने थाने में शिकायत की है। गांधीनगर इलाके के नमनाकला एटीएम का यह पूरा मामला है। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। 16 बेरोजगारों से 27 लाख से ज्यादा ठगे गए हैं। मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगाने का झांसा देकर ये पूरी ठगी अंजाम दी गई। एक महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। कोतवाली थाना इलाके का यह पूरा मामला है। कुछ प्रार्थी आए और उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगाने के नाम पे उनको किरण कश्यप और टीकम जोशी ने ठगी किया है। ऐसे 16 लोग थे जिनसे कुल 27,60,000 के आसपास में ठगी की गई है। आरोपियों के पास से जो दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जो फर्जी दस्तावेज नियुक्ति पत्र उनको दिया गया था। साथ ही साथ उनका मेडिकल भी कराया गया था और जब मेडिकल होने के बाद जब वो गए ज्वाइनिंग करने के लिए, तब उन्हें पता चलता है कि जो नियुक्ति पत्र है वो फर्जी है, अतः उनका जो नियुक्ति है वो मान्य नहीं है। जिसके पास आरोपी जो पीड़ित लोग थे, उन्होंने कोशिश भी की कि सामने वाला पार्टी जो है उनको पैसा दे दे, लेकिन उनके द्वारा लगातार इधर उधर घुमाया जा रहा था। चूँकि मामला देखने के बाद प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध था, जिसके अंतर्गत 420 भादवी, 467, 468, 471 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जो 2 मुख्य आरोपी थे, किरण कश्यप और टीकम जोशी, उनको विधिवत गिरफ्तार कर और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात उन्हें जेल निरुद्ध कराया गया है। खबर गरियाबंद से, कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और इसके बाद गुस्साए युवकों ने कार चालक को दौड़ाया। कार को रोकने में कार के बोनट में युवक फंस गया। 2 किलोमीटर तक बोनट में फंसे युवक को लेकर ड्राइवर भागता रहा। इसके बाद कार चालक के लोगों ने जमकर पिटाई की। राजिम थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
तो कार में बाइक सवार पहले टक्कर हुई, इसके बाद एक युवक बोनट में फंसा रहा। कई किलोमीटर तक, तकरीबन 2 किलोमीटर तक इसका पीछा किया गया। इसके बाद जब ये पकड़ में आया तो ड्राइवर को जमकर धुना गया। लोगों ने इसकी जमकर पिटाई की। टक्कर के बाद नया 12 रियाल चौक में ट्वीट जिसका नंबर है CG12AN 7468 बस स्टैंड में ठोक के भाग रहा है ये गाड़ी। इसके बाद लोगों ने इसे पकड़ा। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, और पकड़कर इसकी जमकर धुनाई की गई। इस ड्राइवर को जमकर पीटा गया। गरियाबंद का ये पूरा मामला है। निजी गाड़ी शुरुआती तौर पर ही नजर आती है नंबर प्लेट को देखकर। CG12 का रजिस्ट्रेशन है इसका, छत्तीसगढ़ की गाड़ी है। राजिम थाना इलाके की घटना है। जमकर इस ड्राइवर को पीटा गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में बीच में आई। गुस्साए युवकों से टक्कर हुई। इसके बाद वो कार का पीछा करने लगे, क्योंकि कार के बोनट में एक युवक फंस गया था। तकरीबन 2 किलोमीटर तक इसका पीछा किया गया। उसके बाद ड्राइवर को जमकर पीटा गया। 7468 बस स्टैंड में ठोक के भाग रहा है ये गाड़ी। आगे में टिकाना दी गाड़ी सुना बस। बड़ी खबर आगर मालवा से। कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े को कोतवाली पुलिस ने नजरबंद कर लिया। विधायक को घर से जबरन कोतवाली थाने लेकर पुलिस पहुंची। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध की चेतावनी विधायक ने दी थी, और इस पर उन्हें नजरबंद कर लिया गया। कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े आगर मालवा में जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने की बात इन्होंने कही, तो पुलिस इन्हें जबरन उठाकर कोतवाली थाने ले गई। कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े कोतवाली में एक तरह से नजरबंद इन्हें किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा के पहुंचने से पहले ही कांग्रेस विधायक को पकड़ लिया गया। काले झंडे दिखाने की इन्होंने धमकी भी दी थी। सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, पूरी जानकारी विस्तार से। जी देखिए ललित, आज सुबह कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े को उनके घर से कोतवाली पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और कोतवाली थाने में ले जाया गया है, और उनको अभी वहां पर रखा गया है। हालांकि पुलिस द्वारा अभी इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्यों उनको इस तरह से अचानक से हिरासत में लिया गया है। हालांकि जो जानकारी अब तक सामने आई है उसमें कुछ दिन पहले अभी विधायक विपिन वानखेड़े ने जो क्षेत्र में जो सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है उसके प्रदर्शन के दौरान धमकी दी थी कि जो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है उसको आगर जिले में घुसने नहीं दिया जाएगा और जगह जगह उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो चूंकि आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जिले में आने वाली है, तो उसके चलते दोपहर में ये जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी। उससे पहले ये पुलिस की अति सक्रियता भी रजनीश कही जाएगी। जी हाँ बिल्कुल ललित, ये एहतियात के तौर पर पुलिस द्वारा उनको अभी हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि जो कांग्रेसी हैं वो बड़ी संख्या में अब धीरे धीरे कोतवाली थाने में इकट्ठे होने लगे हैं और फिलहाल वो नारेबाजी करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि अब कब तक वो पुलिस उनको हिरासत में रखेगी और आगे अभी क्या करते हैं। हाँ, ये तो लेकिन पुलिस के लिए और ज्यादा चुनौती होगी। एक तरफ वानखेड़े और उनके समर्थकों को संभालना, दूसरी तरफ जन आशीर्वाद यात्रा। इससे पहले जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव भी हुआ है। इसके चलते स्थितियां और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। रजनीश। जी हाँ बिल्कुल ललित, अब पुलिस के लिए अब निश्चित तौर से दोहरी चुनौती होगी। एक और बड़ी संख्या में अब धीरे धीरे कांग्रेसी जैसे जैसे अब कोतवाली थाने पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी संभालना होगा, और दूसरी ओर वहीं जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी तो उसमें भी सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद इंतजाम करने होंगे, क्योंकि रास्ते में कहीं पे भी विरोध प्रदर्शन हो सकता है। क्योंकि कई जगह अभी हमने देखा है कि विरोध का सामना जन आशीर्वाद यात्रा में हुआ है। तो और चूंकि कांग्रेसी द्वारा इसमें चेतावनी भी दी गई है कि वो जगह जगह इसमें विरोध करेंगे।
तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए यह परेशानी जरूर आज हो सकती है। जी रजनीश, इसका एक सियासी पहलू भी है। लगातार टिकट की दावेदारी की जा रही है। उस दौर में हर कोई अपनी मौजूदगी और अपनी सक्रियता भी दिखाना चाह रहा है। ये भी एक वजह है कि वानखेड़े के लिए तो अच्छी स्थिति हो गई, नजर में आ गए, वो हेडलाइन बन गए वो। रजनीश? बिल्कुल बिल्कुल ललित, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इस पुलिस की कार्रवाई से वो नजर में और ज्यादा मतलब आ गए, चर्चा का विषय हो जाएंगे कि उनके द्वारा जो क्षेत्र के किसान हैं उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है और उसके लिए पुलिस द्वारा उनको हिरासत में लिया गया है। तो एक सियासी तौर पर देखा जाए तो विपिन वानखेड़े को इसमें बेनिफिट दिखाई दे रहा है। जी। वानखेड़े के थोड़े प्रोफाइल की भी रजनीश जानकारी बताएं, और क्या कुछ अपडेट है उनके समर्थकों को लेकर या जो थाने में जुटने लगे हैं इनको लेकर। रजनीश? जी ललित, विपिन वानखेड़े चूंकि एनएसयूआई के लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और जो उपचुनाव था उसमें वो जीतकर आकर के विधायक बने हैं और लगातार वो एक युवा नेता है और कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में रहे हैं। और यदि अभी जो थाने की, कोतवाली थाने की बात करूं तो यहाँ पर अब बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी जुटने लगे हैं। जो प्रदेश के प्रवक्ता है गुड्डू लाला, उनके नेतृत्व में यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है और लगातार अब देखना होगा कि आगे क्या वो कांग्रेसी कदम उठाते हैं। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रजनीश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बिलासपुर से बड़ी खबर, 44 लाख रुपए का 63 किलो चांदी के जेवर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने युवक से भारी मात्रा में ये जेवर जब्त किए गए। फिर उसके बाद उससे दस्तावेज पूछे गए, रसीद पूछी गई, आने लाने ले जाने की जानकारी, खरीद बिक्री के बारे में पूछा गया। तो 2 दिन पहले आपको याद दिला दें, कार से 21 लाख के गहने मिले थे। अब 44 लाख के 63 किलो चांदी के जेवर मिले हैं। लिहाजा अब यह मामला दोनों का बन जाएगा, पुलिस के साथ साथ इनकम टैक्स का भी मामला ही बन जाएगा। चुनावी सीजन है, यह भी एक बड़ी बात है। आगरमालवा से बड़ी खबर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नलखेड़ा पहुंचे हैं। सड़क मार्ग से अचानक प्रमोद सावंत यहां पहुंचे। प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। विशेष हवन अनुष्ठान भी इस मौके पर उन्होंने किया है। खबर इंदौर से, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहली रैंकिंग हासिल करने के बाद अब नगर निगम एक और नवाचार करने जा रहा है। 22 सितंबर को शहर में मनाया जाएगा नो कार डे, यानी एक दिन कार का उपयोग इंदौर वासी नहीं करेंगे। क्लीन एयर के लिए 22 सितंबर को यह पहल की जा रही है। 22 सितंबर को मनाया जाएगा नो कार डे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। ये पंक्तियां दुष्यंत कुमार की श्योपुर के ऊपर पूरी तरीके से फिट बैठती हैं। यातायात की व्यवस्थाएं गिरावे यहाँ पर और रोड गिरावे यहाँ पर, ये होना चाहिए व्यवस्था। कांग्रेस के बाबू झंडे लाए हैं मगर उनकी सरकार नहीं, काम नहीं हुआ। पानी नहीं पड़ेगा तो आदमी ने बाहर पलायन करना पड़ेगा, कोई मजदूरी करने ही जाना पड़ेगा। अब तो इस ऊपर को भी छोड़ के यहाँ कोई विकास नहीं है और कोई सुविधा भी नहीं है और जो भी बड़े बड़े नेता है वो कोई काम के नहीं है श्योपुर में। हमें क्या है कि सरकारी स्कूलों में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है। इस वजह से जो है जो पैसा जो है हमारा अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में जाता है, कोचिंगों में जाता है। अब जो आएगी सरकार तो काम भी होगा, करना नहीं चाहते लोग।